प्रॉफिट एंड लॉस का जो बेस्ट 50 क्वेश्चंस का सीरीज हम लोग कर रहे थे उसका ये पार्ट 3 वीडियो होने जा रहा है, जहाँ पे हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस उसके ट्रिक साथ ही साथ सिंपलेस्ट वे में हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसको सीखेंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र कुमार सिंह और ट्रिकी मैथ्स फैमिली में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, कोई दुकानदार 200 रुपये क्रय मूल्य वाली वस्तु का कितना मूल्य अंकित करे ताकि 25% का डिस्काउंट देने के बाद भी बट्टा देने के बाद भी 35% का लाभ उसे हो जाए। ठीक है, तो आप इसको कैसे करेंगे? देखिए, ये एसएससी सीएचएसएल में आई हुई क्वेश्चन है जो कि काफ़ी बार रिपीट भी हुई है। ठीक है, तो इसका आंसर आप कैसे करेंगे? प्रोसेस लगाएंगे, आपका आंसर बिल्कुल आएगा, कोई दो राय नहीं है, बस थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। चलिए मैं वही टाइम आपको यहाँ पर बचा कर दिखाता हूँ सिंपल सा ट्रिक के हेल्प से। तो देखिए, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में आपसे क्या पूछे, अंकित मूल्य पूछे, तो अंकित मूल्य बराबर हो जाएगा, यानी कि मार्क प्राइस बराबर हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट, जो भी वो चाहता है, जितना प्रॉफिट चाहता है, बट्टा 100 माइनस डिस्काउंट, जो भी डिस्काउंट वो दे रहा है, और टोटल में गुना करेंगे हम किससे? सीपी से, मतलब क्या? कॉस्ट प्राइस से, यानी क्रय मूल्य से। बस ये तो है ट्रिक, लगाइए, आपका आंसर सेकेंडों में आ जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे। तो मार्क प्राइस सबसे पूछा है, बस फॉर्मूला पे लगाइए। तो 100 माइनस प्रॉफिट कितना चाहता है? 35, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, फॉर्मूला में क्या है? प्लस है। बट्टा में क्या होगा? 100 माइनस क्या? डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना का दे रहा है वो? 25% का डिस्काउंट दे रहा है। इंटू में क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस, जो कि कितना है? 200 है। ठीक है, बस आप इसको सॉल्व कीजिए। चलिए इसको मैं इधर सॉल्व करके दिखाता हूँ कितना आएगा। तो 100 प्लस 100, सॉरी 100 प्लस 35 कितना हो गया? 135। ठीक है, बट्टा में कितना हो जाएगा? बट्टा में घटा लीजिए इसको, तो 100 माइनस 25 तो हो गया 75। ठीक है, ये गुना में कितना? 200, गुना में 200। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। तो 25 तिया 75, 25 अठे 200। ठीक है, 3 से अब देखिए 135 कटेगा या नहीं कटेगा? तो हाँ, ये कट जाएगा। कितने बार में? 3 चौक 12 और 3 पचे 15। तो देखिए 45 और 8 बचा, यानी 45 गुना 8 कितना हो जाएगा? गुना कर लीजिए, 45 गुना 8 आपका हो जाएगा 360। चलिए मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, 360 रुपये, यानी 360 रुपये अगर उस वस्तु के ऊपर वो अंकित करता है, ठीक है, तो ही जाके उसको 25% डिस्काउंट देने के बाद भी 35% का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। अंकित मूल्य पर 20% का एक बट्टा दिया जाता है। इस प्रकार की बिक्री में विक्रेता को लाभ होगी या हानि होगी? ठीक है, आपको लग रहा होगा कि आप ऑर्डरली इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, बस आपको तो बताना ही है कि लाभ हो गया या हानि होगा, लेकिन इसको भी आपको सॉल्व करके एग्जैक्टली पता चलेगा कि लाभ हो रहा है आखिर या लॉस हो रहा है। तो सॉल्व करना जरूरी है, आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे शॉर्टेस्ट वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप ऑर्डरली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बस यहाँ पर ध्यान से देखिए आप। तो सबसे पहले तो देखिए क्या बोल रहा है कि वो क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। ठीक है, तो क्रय मूल्य से शुरू करते हैं। तो मान लेते हैं कि जो क्रय मूल्य है यानी कि सीपी है वो 100 रुपये है। ठीक है, अब चूंकि क्या कर रहा है कि 20% अधिक क्या कर रहा है? मार्क कर रहा है उस पर, यानी अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? मार्क प्राइस हो जाएगा आपका 120 रुपये। ठीक है, इतना समझ में आया? अब देखिए, अब क्या बोले कि 20% वो डिस्काउंट पे बेचेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, बेचने दीजिए उसको। तो कितना एसपी क्या हो जाएगा? जब बेचेगा वो 20% डिस्काउंट पे, मतलब 120 का 80% पे ही बेचेगा, क्योंकि 20% वो डिस्काउंट दे रहा है ना। 20% क्या कर रहा है? वो डिस्काउंट दे रहा है, यानी 80% पे ही बेचेगा। ठीक है, तो 80%, 120 का 80% निकाल लीजिए आप, कितना आ जाएगा? देखिए 1 0 1 0 कैंसिल, इधर से 1 0, इधर से 1 0 कैंसिल। अब गुना कीजिए, 12 अट्ठे 96, मतलब 96 रुपये पे ही वो बेचेगा। ठीक है, खरीदा कितने पे? 100 रुपये में। माना था ना आपने, 100 रुपये, 100 रुपये में खरीदा, बेचेगा कितने पे? 96 पे। कितने रुपये का लॉस? 4 रुपये का। ठीक है, या फिर प्रतिशत में भी बोलिए तो 4% का। तो कितने का लॉस हो गया? 4 रुपये बोलिए या फिर 4%, क्योंकि आपने 100 माना था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो क्या हो जाएगा? उसे नुकसान होगा। ठीक है, अगर आपसे संख्या में पूछे तो 4% का नुकसान होगा, या फिर सिंपल पूछे हानि या लाभ, हानि या लाभ, तो
सिंपल सा क्या हो जाएगा, हानि। ठीक है, कितना, 4 का। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देने के बाद दुकानदार को 20% का लाभ होता है। यदि उसने 20% का बट्टा दिया होता, ठीक है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा आपको बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आया, कैसे करेंगे आप। चलिए मैं बहुत ही सिंपल सा एक सॉल्यूशन देता हूं जिससे आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप शुरू कहां से करेंगे, उस डिस्काउंट से। ठीक है, जो कि वो दे रहा है, कितना परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है, 10% का डिस्काउंट दे रहा है। किसके ऊपर दे रहा है, जो डिस्काउंट दे रहा है किसके ऊपर, अंकित मूल्य पे, मार्क प्राइस के ऊपर दे रहा है। ठीक है, अंकित मूल्य पे वो डिस्काउंट दे रहा है। तो क्या अंकित मूल्य आपको पता है, नहीं, तो आप यहीं से शुरू कीजिए। मान लीजिए कि अंकित मूल्य कितना का है, 100 का है। ठीक है, 100 रुपये का है। ठीक है, अब चूंकि 100 रुपये अंकित मूल्य है, इसी पे वो 20% डिस्काउंट दे रहा है, उसके बाद बेच रहा है, यानी एसपी क्या बोलेंगे हम, कितने पे बेच रहा है, वो कितने पे बेच रहा है। चूंकि 100 रुपये क्या था, अंकित मूल्य था, उस पर 10% का डिस्काउंट यानी 10 रुपये कम ले रहा है, यानी बेच रहा है 90 रुपये में। इतना समझ में आया। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए, जैसे वो 90 रुपये पे बेच रहा है, फिर भी उसको प्रॉफिट हो रहा है। क्वेश्चन में बताया है ना कि फिर भी उसको लाभ हो रहा है, कितने का, तो देखिए जो लाभ हो रहा है उसका, जो प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, वो कितना हो रहा है, वो हो रहा है 20% का। ये तो क्वेश्चन में गिवन है। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। चलिए, इतना जब क्लियर है तो अब देखिए आपका आंसर सेकेंडों में, अब तो लगभग आ ही चुका, सेकेंडों में आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए आपसे पूछा क्या है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा जब वो 20% का बट्टा देता, 10% का बट्टा नहीं, 10 का नहीं, अब 20% का बट्टा देता, डिस्काउंट देता, तो लाभ क्या होता, आपसे ये पूछा है। ठीक है, तो पहला काम तो ये हो जाता है, चूंकि आपको लाभ प्रतिशत पूछा है तो याद रखिए लाभ प्रतिशत हमेशा किसके ऊपर, क्रय मूल्य के ऊपर निकलता है। तो पहला काम बन जाता है कि आप क्रय मूल्य निकाल लीजिए। तो क्या आप क्रय मूल्य इन तीनों जो भी आपको मिला, ठीक है, या फिर आप निकाले, उससे निकाल सकते हैं क्या, तो हाँ निकाल सकते हैं। चूंकि 20% का प्रॉफिट हो रहा है जब बेच रहा है 90 रुपये में, मतलब 120% बराबर हम बोल सकते हैं क्या, 90, हम बोल सकते हैं। देखिए ये भी एसपी और ये भी एसपी, दोनों ही विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस है, क्योंकि देखिए 20% लाभ में बेच रहा है, मतलब क्या, 20% लाभ में बेच रहा है, मतलब 120% पे बेच रहा है। ठीक है, तो 120 बराबर हम बोल सकते हैं 90। इतना समझ में आया। आपको निकालना है क्या है, आपको निकालना है क्रय मूल्य। तो देखिए कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होता है, तो क्रय मूल्य भी क्या हो जाएगा, खुद में 100% होगा। तो बस आप निकाल लीजिए 100% बराबर कितना का। तो मैंने आपको सिखाया है इस सिचुएशन में हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, शॉर्टेस्ट वे है ये। तो देखिए यहाँ पे 90 और 2 जीरो और बढ़ जाएगा गुना 100 होने की वजह से। ठीक है, 9000 हो गया, बट्टा में क्या हो जाएगा 120, एक जीरो से एक जीरो इधर कैंसिल, 12 से 900 को काटिए। ठीक है, तो जैसे 12 से 900 को काटेंगे तो कितने बार में कटेगा ये, तो ये कट जाएगा आपका, तो ये आपका कट जाएगा, 12 से काटेंगे तो ये कट जाएगा आपका 75 बार में। ठीक है, 75 बार में कट जाएगा, यानी सीपी आपको कितना मिल गया। चलिए मैं नेक्स्ट पेज लेता हूँ। तो सीपी आपको कितना मिल गया, यहाँ पे सीपी मिल गया, यानी कि क्रय मूल्य मिल गया 75 रुपये। ठीक है, इतना समझ में आया, 75 रुपये मिल चुका। अब देखिए, तो अब बताइए प्रॉफिट कितना हुआ। ठीक है, प्रॉफिट कितना हुआ उसको, तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया 75 रुपये। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में बोला है कि 20% का बट्टा देता है, तो 20% का जब बट्टा दे रहा है, ठीक है, 20% का बट्टा दे रहा है, वो किस पे देगा, ये जो 20% का डिस्काउंट देगा वो किस पे देगा, मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस कितना था, 100 का था। मार्क प्राइस कितना का था, जो अंकित मूल्य कितना था, 100 था। इस पे 20% का क्या दिया, डिस्काउंट दिया, यानी कि बेचा कितने पे, बेचा कितने पे, 80 रुपये में बेचा। ठीक है, अब देखिए कॉस्ट प्राइस था कितना, 75 रुपये, बेचा कितना, 80 रुपये, यानी लाभ कितना का हो गया। चलिए मैं इधर करता हूँ इसको, प्रॉफिट कितना हो गया, 5 का। ठीक है, 5 का लाभ हो गया, किसके ऊपर, कॉस्ट प्राइस के ऊपर, तो बट्टा में 75। ठीक है, आपको प्रतिशत लाभ निकालना है, ये तो लाभ बन गया आपका 75 पे 5 रुपये का लाभ, लेकिन प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर दीजिए, 100 से गुना कीजिए। तो देखिए कितना बार में कटेगा ये, 25 या 75, 25 चौक कितना, 100। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 5 चौक 20, 20 बट्टा कितना हो गया, 3। तो इसको आप तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 बट्टा 3 को। चलिए मैं यहाँ पर तोड़ता हूँ, 20 बट्टा 3। ठीक है, तो आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 छक 18,
ठीक है, 3 × 18 तो हो गया 6.2/3%। ठीक है, अब समझ लीजिए यहीं से। ठीक है, कितना हो जाएगा 6.2/3% का क्या हो जाएगा, उसको लाभ होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए मैं इतना आपको समझाया, ठीक है, एक एक करके एक एक स्टेप, जिसकी वजह से टाइम लगा। अब जब करेंगे खुद से, आप यहाँ पे स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं और डायरेक्ट मेन जो पॉइंट है वहाँ पे आ सकते हैं और आपका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक मशीन का अंकित मूल्य 6,800 रुपये है और उस पर 10% का छूट उपलब्ध है। दुकानदार उस पर मौसम न रहने पर खरीदार को अलग से छूट देता है और उसे 5,202 रुपये में बेच देता है। अतः वो मौसमी छूट जो कि वो छूट दे रहा है, ठीक है, वो छूट क्या है आपको बताना है। ठीक है, चलिए मैं इसका सिंपल सा सॉल्यूशन से आपका आंसर निकाल के दिखाता हूँ। कैसे आंसर निकालेंगे इसका, तो बस आप क्वेश्चन को पकड़िए। क्वेश्चन में जो आंसर की होता है ना, हमेशा याद रखिए हर एक क्वेश्चन में आपका एक आंसर की छुपा होता है जहाँ से उसका आंसर आपको मिलने वाला होता है। तो देखिए सबसे पहले कहाँ से शुरू करेंगे, चूँकि 6,800 रुपये पे अंकित मूल्य जो कि है, ठीक है, अंकित मूल्य कितना है यहाँ पे, जो अंकित मूल्य है वो कितना है 6,800 रुपये। ठीक है, इसी पे वो 10% का डिस्काउंट मुहैया करा रहा है, दे रहा है। तो 10% का जैसे डिस्काउंट दे देगा, देने के बाद कितना रुपये रह जाएगा उसका मूल्य, तो देखिए तो 6,800, ठीक है, 6,800 का कितना 10% का डिस्काउंट दे दिया, यानी 90% पे ही बेचेगा वो। तो सॉल्व कीजिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 68 से 90 को गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना 6,120 रुपये। ठीक है, 10% डिस्काउंट देने के बाद कितना रुपये रह गया, वो 6,120 रुपये का ही वो सामान रह गया, वो मशीन है जो कि रह गया। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, दुकानदार उस पर मौसम न रहने पर खरीदार को अलग से छूट देता है और उसे 5,202 रुपये में बेच देता है। ठीक है, देखिए अलग से इस पर और एक छूट है, वो छूट कितने का है पता नहीं, लेकिन जो भी छूट है देने के बाद कितना का रह जाता है, वो 5,202 रुपये का ही रह जाता है। ठीक है, चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे करेंगे आगे। अब देखिए जैसे ही उसने कुछ छूट देने के बाद, ठीक है, कुछ छूट दिया होगा, तो आप क्या मान सकते हैं कि माना जो वो छूट है, जो छूट है, ठीक है, वो कितना है X% का है। ठीक है, X% का है, यानी 6,120 का X% हम जैसे ही निकालेंगे, ठीक है, तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 6,120 माइनस 5,202। ठीक है, 5,202। अच्छा, ये आपको समझ में आया या नहीं। देखिए चूंकि ये 6,120 जो था वो कितना 10% डिस्काउंट के बाद था, अलग से X% डिस्काउंट देंगे, ठीक है, तब जाकर किस, देखिए X% डिस्काउंट किस पे, उस टोटल पे देंगे, तब जाके आपका 2,202 रुपये होगा, यानी दोनों का जो अंतर होगा वो 6,120 का X% के बराबर होगा। ठीक है, आप इतना समझ के रखिए, बस आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। तो देखिए जैसे सॉल्व करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 6,120 x, ठीक है, बराबर बराबर, देखिए पहले इसको घटा लीजिए, तो जैसे आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 918। ठीक है, 918 और 100 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 2 0 इधर बढ़ जाएगा। ठीक है, अब 1 0 से 1 0 कैंसिल कर लीजिए। ठीक है, अब 612 है ना, 612 है, 612 से भाग दीजिए 9,180 में। ठीक है, जो भी बचा है 9,180 में भाग लगाइए, जो भी आंसर आएगा वही होगा आपका आंसर, जो कि इतना प्रतिशत का, जो भी प्रतिशत का वो डिस्काउंट मुहैया कराया है वो मौसम छूट के नाम से। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए इसका आंसर आप बताइए कि एग्जैक्टली x का वैल्यू कितना आ रहा है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, बस आप भाग कीजिए, आपका आंसर तो आ ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर छपा मूल्य 900 रुपये है, लेकिन एक खुदरा व्यापारी 40% बट्टा पर खरीदता है तथा 900 रुपये में बेच देता है। खुदरा व्यापारी का प्रतिशत लाभ क्या होगा। बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, चलिए मैं करवाता हूँ इसको। चूँकि देखिए किसी वस्तु पर छपा मूल्य कितना है, 900 रुपये है, मार्केट प्राइस कितना है, 900 रुपये का है। ठीक है, मार्केट प्राइस कितना है, अंकित मूल्य कितना है, 900 रुपये का है, लेकिन एक खुदरा व्यापारी 40% बट्टा पे खरीदता है, मतलब 900 का
40% कम पे खरीद रहा है, मतलब 60% ही पे कर रहा है वो, ठीक है। 60% पे खरीद रहा है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा 540, ठीक है। यानी 540 पे खरीद रहा है, ठीक है, तथा 900 रुपये में बेच दे रहा है। लेकिन जब बेच रहा है वो, ठीक है, खरीद तो रहा है कितना 540 में, लेकिन बेच रहा है कितना पे, बेच रहा है वो 900 रुपये में। आपसे क्या पूछा, प्रतिशत लाभ क्या होगा, आपसे पूछा प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो देखिए 900 रुपये में बेचा, लेकिन खरीदा कितना 540 रुपये में, यानी कितने का फ़ायदा हो गया उसको। तो आप घटा लीजिए 900 माइनस 540, ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा। तो घटाएंगे तो आपका आ जाएगा कितना, घटाइए इसको, तो ये आ जाएगा 360, कितना आ जाएगा 360, मतलब 360 रुपये का क्या हो जा रहा है, उसको फ़ायदा हो जा रहा है। आपसे क्या पूछा, प्रतिशत लाभ बताइए, ठीक है। तो प्रतिशत लाभ बताने के लिए क्या करेंगे, तो जो भी लाभ है जो कि कितना है 360, ठीक है, बट्टा किसके ऊपर लाभ होता है हमेशा, क्रय मूल्य के ऊपर। क्रय मूल्य कितना 540 में खरीदा था वो, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना। आप इसको सॉल्व कर लीजिए और आपका आंसर बस आ गया, ठीक है। इसका आंसर भी आपको ही कमेंट करना है और बताना है कि एग्जैक्टली इसका आंसर क्या आएगा, कितना प्रतिशत का उसको लाभ हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 30%, 20% तथा 10% के क्रमिक बट्टे के समतुल्य एकमात्र बट्टा क्या होगा, आपको बताना है। तो देखिए जब भी समतुल्य बट्टा हो या फिर कभी भी कहीं पर भी किसी भी मैथ के चैप्टर में, किसी भी मैथ्स के चैप्टर में प्रतिशत की घटना 2 या 2 से अधिक बार घटे, तो आप क्या लगाएंगे, इफेक्टिव प्रतिशत का, ठीक है। वो होता है क्या है, तो होता है a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100। आपका आंसर सेकेंडों में आ जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे यूज करके दिखाता हूँ। चूंकि यहाँ पर देखिए कितना प्रतिशत है, 3 डिस्काउंट है ना, तो आप 2 डिस्काउंट लेके कीजिए, पहले 2 ले लीजिए, बाद में फिर 2 ले लेंगे। चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 30% का डिस्काउंट यानी कि -30 डिस्काउंट यानी कि घट रहा है, ठीक है, घटेगा तो प्लस, सॉरी घटेगा तो माइनस और बढ़ेगा तो प्लस। तो -30 माइनस कितना यहाँ पे 20, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा -30 इंटू -20 बट्टा कितना हो जाएगा 100। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से इधर 1 0 कैंसिल, तो आपका इधर कितना हो गया, देखिए माइनस माइनस प्लस, यानी कि हो गया यहाँ पे माइनस का 50, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए -3 और -2 यानी हो गया प्लस में 6, और यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा 6, माइनस प्लस माइनस यानी कि हो जाएगा यहाँ पे कितना 44, माइनस का 44%। 2 ऐड हो चुका, बाकी बचा 1, चलिए उसको भी ऐड कर लेते हैं। तो देखिए आपका क्या रहेगा, एक माइनस का 44 और एक माइनस का 10, इधर क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। चलिए मैं इसको ठीक से लिखता हूँ, यहाँ पे क्या हो गया प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 44 इंटू माइनस का कितना 10 बाई 100, ठीक है। तो देखिए ये कट जाएगा कितने बार में, 10 बार में, तो यहाँ पे होगा -1। अब आगे सॉल्व कीजिए इसको, तो -44 और 10 यहाँ पे हो गया -54। आगे अब देखिए -44 इंटू 1 कितना हो जाएगा +44, और इधर हो जाएगा +44 बाई 10 था तो 4.4 रह जाएगा आपका। आगे सॉल्व कीजिए, तो देखिए माइनस प्लस माइनस यानी जैसे घटाएंगे तो आपको मिलेगा 49.60%। 49.60% क्या हो जाएगा, इन तीनों के बराबर एक समतुल्य बट्टा हो जाएगा, ठीक है। आप इसी तरह से 4, 5, 6 जितना भी दिए आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, उसका आंसर आपको बताना है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आपके लिए क्वेश्चन रहा, आपको समतुल्य बट्टा बताना है, ठीक है। 30%, 10% तथा 40%, चलिए और एक और 50%, ठीक है। क्रमिक इन 4 बट्टों के बराबर समतुल्य बट्टा क्या होगा, एकमात्र बट्टा क्या होगा, आपको बताना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए और हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, एलेक्स ने अपनी वस्तुएं बेचने के लिए 30% की 2 क्रमिक छूटों को घोषणा की, ठीक है। कुल मिलाकर प्रभावित छूट क्या होगा। देखिए प्रभावित छूट बोलने का मतलब क्या है, ये समतुल्य बट्टा ही आपको बताने के लिए बोला है, तो बस वही फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर भी। तो क्या हो जाएगा -30, देखिए 2 बार दिया ना, 30 का 2 बार बट्टा दिया वो, प्लस 30, अच्छा माइनस में 30 इंटू माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 30, ठीक है। बट्टा भी यहाँ पे कितना हो गया 100। देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस यानी हो जाएगा यहाँ पे कितना माइनस का
ठीक है, इधर कितना हो जाएगा प्लस 3 × 9, ठीक है। अब इसको घटा लीजिए तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस में 51%, यानी क्या होगा टोटल वो 30% का 2 क्रमिक छूट दे रहा है, जो कि मिलाकर क्या हो जाएगा, प्रभावित छूट कितना का रह जाएगा, 51% का रह जाएगा। अच्छा, ये माइनस मतलब क्या, छूट जो कि कमी, ठीक है। तो 51% ही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। बस इतना ही सेशन में, मिलते हैं अगले सेशन में अगले क्वेश्चन और अगले ट्रिक को लेके, जहाँ पे और भी अच्छे से क्वेश्चन लेकर आऊँगा और उसके अच्छे से ट्रिक भी आपको बताऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।